हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण जी। भगवद गीता आरंभ करते हैं। अध्याय 5 श्लोक नंबर 22 क्लास नंबर 1। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एव ते आद्य अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। ये जो ही निश्चय ही संस्पर्श जाह भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, भोगाह भोग, दुख दुख, योनयः स्तोत्र कारण, एव निश्चय ही ते वे आदि प्रारंभ, अंतवंतः अंत वाले, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, न कभी नहीं तेषु उनमें, रमते आनंद लेता है, बुधः बुद्धिमान मनुष्य। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। हरे कृष्ण जी। भगवान श्री कृष्ण बहुत दयालु है। इतने अच्छे तरीके से हमको बताते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है और उसकी पूर्ति कैसे हो सकती है। पिछले श्लोक में हमें पता चलता है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, युक्त आत्मा बनते हैं, तब हमको आनंद मिलता है। और वो कैसा आनंद होता है? अक्षय सुख का अनुभव करते हैं। पर हम लोग देखेंगे हमारे आसपास न जाने कितने लोग हैं जो बोलेंगे, अरे पूजा पाठ वो तो आराम से बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, अभी तो जिंदगी के मजे लेने हैं, अभी तो सुख भोगा ही नहीं है, अभी तो बहुत सारा कार्य करना है। जो लोग इस तरीके से सोचते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं, भगवान उनको बोलते हैं, वो लोग जो सुख भोग में लगे हुए हैं वो वास्तव में मूर्ख कहलाते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से भगवान बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? न तेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस सुख भोगों में नहीं लगते। इसका मतलब जो जो इंटेलिजेंट नहीं है, जो मूर्ख है, वो ही सुख भोग में लगते हैं। तो हमारे आसपास अगर कोई मिले या हमें भी लगता है या जीवन में थोड़ा तो मजा चाहिए, थोड़ा स्पाइस चाहिए, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो हम सब के अंदर वो मूर्खता वाला लक्षण है। क्यों? क्योंकि बहुत सुंदर तरीके से भगवान इसका कारण बताते हैं। और इसको देखेंगे तो
इसको 3 पार्ट में हम लोग इस श्लोक को डिवाइड करते हैं। पहला, ये ही संस्पर्शजा होगा, ये पहला पॉइंट है जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर बोला गया दुख योनय एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय, ये दूसरा सेक्शन होगा। और तीसरा पार्ट होगा न तेषु रमते बुधः। तो पहले लाइन का जो पहला पार्ट है वो हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये ही संस्पर्शजा भोगा। बहुत सारे लोग ये श्लोक को पढ़े होंगे और लगा होगा हमारे काम का नहीं है। कई लोग बोलते जी हम तो हर रोज भगवत गीता पढ़ते हैं, पर जब ध्यान से देखते हैं तो भगवान इतनी सारी और अद्भुत बातें हमको बताते हैं। परंतु जो अपने हिसाब से भगवत गीता का अध्ययन करता है और सोचता है अरे संस्कृत क्या, ये हिंदी है, मैं पढ़ के समझ लूंगा क्या है, अपने बलबूते पर हम भगवत गीता को सही तरीके से नहीं समझ पाते। जब हम भक्तों का संग करते हैं और उनके अंतर्गत रहकर अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलने लगता है कि ये श्लोक कितने शक्तिशाली है और साथ में कितने प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर बोला गया संस्पर्शजा, जो हमारी इंद्रिया है 5, और वो जब अपने विषयों से मिलती है तो उसमें एक मजा आता है और भगवान उसको बोलते हैं भोग। तो आंख, नाक, कान, त्वचा और जीभ, ये सब मिलके 5 इंद्रियां हो गई। और ये जब अपने भोगों से, अपने विषयों से मिलती है तो जो मजा आता है वो वास्तव में भोग कहलाता है। जैसे जीभ है वो हमारी एक इंद्रिय है। अब जीभ को क्या चाहिए? स्वादिष्ट भोजन चाहिए। तो जो स्वादिष्ट भोजन जब मिलता है, जीभ के ऊपर जो पानी है वो बढ़ने लगता है, सलाइवा बढ़ने लगता है, तो मतलब जीभ को मजा आने वाला है और मन को और भी मजा आने वाला है। क्यों? जैसे मन चाहा पकवान हमारे सामने आते हैं, मन के सारे तार बजने लग जाते हैं और मुंह तैयार हो जाता है, मुंह खोल नहीं पाते। क्यों? मुंह में इतना सारा लार, सलाइवा भर जाता है। क्यों? जीभ को लगता है मजा आने वाला है। तो यह हो गया भोग। ऐसे ही आंखों का मजा कि हम बहुत सुंदर सुंदर वस्तुएं या व्यक्ति को देखना चाहते हैं। आजकल तो इतना सारा सोशल मीडिया में लोग शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखे जाते हैं। थोड़ा भी टाइम मिलता है तो मन बोलता है चलो फालतू टाइम क्यों वेस्ट करें, थोड़ा मजा कर लेते हैं, थोड़ा स्क्रीन से घुमाते हैं और तरह तरह के शॉर्ट्स है, यूट्यूब वीडियो है, इंस्टाग्राम है, ये लोग देखने लग जाते हैं। पर लोग सोचते हैं अरे मजे कर रहे हैं, तकलीफ क्या है? तो भगवान इसको बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं। इसमें एक नहीं 2 बहुत ही भयंकर समस्या है। तो हमारे जैसे कान हो गए, कानों से हम कुछ अच्छा सुनना चाहते हैं। लोग आजकल तो डिस्को डांस या जो तरह तरह के सॉन्ग्स है, फिल्मी सॉन्ग्स है, वो सुनते हैं तो मन के तार बजते हैं। क्यों? कानों से मजा आ रहा है और सुनना है। और इसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों की चुगली सुनना चाहते हैं। जैसे ही कोई चुगली चल रही होगी, किसी का कंप्लेन हो रहा होगा, तो उसके कान बड़े हो जाते हैं और सुनने को तैयार हो जाते हैं। कई लोग इतना गपशप करते हैं, बस बोलना है बोलना है बोलना है, बिना कुछ सोचे समझे कि क्यों बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। तो हम देखते हैं ये संसार में लोग बेचारे भोगों के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं कि जिसकी हमको तलाश है, जो हमें आनंद चाहिए, वो संसार में नहीं मिल सकता। वो तभी मिलता है जब हम भगवान से जुड़ते हैं। और इसीलिए पहले श्लोक में भगवान ने बता दिया कि जब भगवान से जुड़ते हैं ऐसे लोग बहुत अद्भुत आनंद का अनुभव करते हैं। परंतु जो लोग यहाँ पर मजा ढूंढते हैं, वो जितना भी मजा कर ले वो सदैव असंतुष्ट रहते हैं। जितना भोग
हम भोगते हैं उतनी हमारी बुद्धि है वो अस्थिर बनती चली जाती है, और जो हमारा मन होता है वो अशांत होता चला जाता है, और इसीलिए हम वास्तव में कभी भी सुखी नहीं रह सकते अगर हम भोगों के दीवाने हैं। दूसरे अध्याय के 44 श्लोक में बोलते हैं ये सिस्टम चलता कैसे है, तो बोला गया भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, जब हम भोग और ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं तो बोला गया तया अपहत चेत साम, अपहरण हो जाता है, हमारी बुद्धि का हमारे मन का अपहरण हो जाता है, जिसको बोलते हैं किडनैपिंग हो जाता है। और कौन किडनैप करता है, तो बोलते हैं ये सुख भोगने की इच्छा जो वास्तव में काम वासना है, और वो क्या करती है हमारी बुद्धि में घुस जाती है और हमारे मन में घुस जाती है, और जब काम वासना यहाँ पर घुस जाती है तो भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, जब हमारे मन में जब हमारी बुद्धि में काम वासना आ जाती है और हम सुख भोगने के लिए व्याकुल हो जाते हैं, तब हमारी बुद्धि अस्थिर हो जाती है और मन भी अशांत हो जाता है। तो आप देखेंगे थोड़े से मजे के लिए हमारे अंतःकरण में हमारे अंदर इतना बड़ा तूफान आ जाता है, और लोगों को लगता है क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा तो मजा लिया है, पर ये थोड़ा सा मजा हमारे मन को अशांत करता चला जाता है, और धीमे धीमे ये थोड़ा सा मजा आगे चलकर भयंकर रूप ले लेता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मजा दिख रहा है ये वास्तव में थोड़ा नहीं है। ये कैसे समझेंगे, जैसे कि एक बहुत बड़ा बांध डैम है और इसमें छोटा सा क्रैक आ गया, तो लोग सोचते हैं अरे छोटा सा ही तो क्रैक है, हर एक दिन वो छोटा सा क्रैक थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा पूरा का पूरा डैम बह जाएगा। ऐसे ही हम जब जब भोग करते हैं वो एक डैम के अंदर क्रैक लेके आता है, और अगर हमने उसी समय सही नहीं किया तो आगे चलकर ये भयंकर रूप ले लेता है। और इसीलिए भगवान हमको सावधान करते हैं, भोगों के पीछे नहीं भागना है, परंतु जो भोग स्वतः ही मिल जाता है तो बिना विचलित हुए उसका भोग ग्रहण किया जा सकता है। और बहुत सुंदर तरीके से भगवान उदाहरण बताते हैं, समुद्र का उदाहरण। समुद्र का उदाहरण में बताया गया जब नदी का पानी बहुत सारा आता है या फिर नदी का पानी नहीं आता, दोनों ही स्थिति में समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। ऐसे ही हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जब भोग मिले तो हमको विचलित नहीं होना है, बुद्धि को स्थिर रखना है, जितनी हमारी आवश्यकता है उतना हमको ग्रहण करना है। बहुत सारे लोग होते हैं, एक तो भूख लगी हुई है और ऊपर से बहुत स्वादिष्ट मनमाना पकवान हमारे सामने आ जाता है, अब हमारे सामने युद्ध शुरू होता है, और खाऊं या नहीं खाऊं। मन बोलेगा थोड़ा और चेप लेते हैं, कुछ और गुलाब जामुन खा लेते हैं, पेट बोलता है अरे पूरा भर चुका हूं, मन बोलता है कोई नहीं थोड़ा और एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर मन और पेट इसमें लड़ाई चल रही है, और हमको पता है हर बार कौन जीतता है। तो इसीलिए जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आए तो हमें संयम रखना है, और यही बात की ट्रेनिंग हमको समय समय पे मिलती है, जिसको बोला गया डिसिप्लिन के साथ में रहना है, रेगुलेशन के साथ में रहना है। भोग आएंगे पर हमको विचलित नहीं होना है। जिस तरीके से नदी का पानी समुद्र में मिलता है पर फिर भी समुद्र के अंदर
शांत वातावरण रहता है। बाहर लगेगा बहुत उथल पुथल हो रही है, ऐसे ही हम लोग भोग ग्रहण करेंगे तो हम लोग ऐसा लगेगा कि बहुत एक्टिव है, पर अंदर से कैसे है, मन जो है शांत है, बुद्धि है वह स्थिर है। यह भाव को रखकर हमें संसार के अंदर जीना है, न भोगों के पीछे भागना है, न भोगों से द्वेष करना है। जो परिस्थिति हमको मिलती है उसके अंदर डिसिप्लिन के साथ में जीवन को जीना है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन मिलता है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, और यह डिस्कशन चलता है ऋषभ देव जी के बीच में, और वो बताते हैं अपने पुत्रों को और बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि अगर माता पिता हैं तो माता पिता को चाहिए कि अगली जनरेशन को शिक्षा दे। कौन सी शिक्षा दे? कराटे सीख लो, स्विमिंग पूल में चले जाओ, या क्रिकेट सीख लो, फुटबॉल सीख लो, वॉलीबॉल सीख लो, नहीं। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देनी है, इस अध्यात्म की शिक्षा देनी है। तो ऋषभ महाराज, ऋषभ देव अपने पुत्रों को शिक्षा देते हैं और बोलते हैं, ऋषभ उवाच, ऋषभ देव जी बोलना आरंभ करते हैं, न अयम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान हते विभुंज ये मनुष्य का शरीर मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जो भोग के पीछे हम भाग रहे हैं वो तो कुत्तों को और सुअरों को भी नसीब होता रहता है। तो हमें क्यों ऐसे सुख के पीछे भागना है जो हर एक शरीर में हमको मिलता है। और इसीलिए ऋषभ देव जी बताते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध। अपने जीवन में तप के द्वारा अपने आप को शुद्ध करना है, और ताकि क्या मिलेगा? ब्रह्म सौख्यम त्व अनंतम। जब हम तपमय जीवन जीते हैं, जब हम अपने जीवन को अध्यात्ममय बनाते हैं, और जिससे हमारा मन शुद्ध होता है और हमें वास्तविक आनंद का अनुभव होता है। और इसीलिए जब भोग सामने आते हैं तो हमको विचलित नहीं होना है, यह सोचना है कि ये मनुष्य शरीर हमको मिला है, बहुत बहुत कृपा से हमको मिला है। भोगों में इस मनुष्य शरीर को वेस्ट नष्ट नहीं करना है। आपने बहुत अच्छे से समझाया और इसको हम प्रैक्टिकली अपने से रिलेट भी करते हैं। पर प्रभु जी, ऐसा होता है कई बार हम किसी की कोई बात बताते बताते, दूसरों के बारे में बताते हुए ये कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कब इसको निंदा कहें और कब अपनी मन की बात या कोई बात को कहना है। तो समझ में नहीं आता, अक्सर उस समय मैं रुक जाती हूँ कि अब ये निंदा हो रही है या मैं सही बात कर रही हूँ। तो एक तो ये कंफ्यूजन है। दूसरा, आपने अभी कल परसों एक प्रश्न पूछा था मैंने, जब हम किसी को परेशान देखे तो आपने बोला उस पे कर्म का सिद्धांत नहीं लगाना, वो मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी। बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रश्न करने के लिए। तो एक बहुत समस्या आती है कि हम निर्णय नहीं ले पाते, क्या ये हम निंदा कर रहे हैं या हम किसी के बारे में जैसा है वैसा बता रहे हैं। क्योंकि कई बार होता है हमको बताना पड़ता है तो सामने वाले का क्या स्वभाव है या क्या गुण है, क्या दोष है, अगर हमसे पूछा जाता है तो हम बताते हैं। परंतु जब हम कुछ बोलना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पर हमको क्या बोलना है? वो बात बोलना है जिससे उस व्यक्ति का भला हो। अगर उसमें भलाई नहीं है तो जो हम बोल रहे हैं वो केवल व्यर्थ बात में चला जाता है। और इसीलिए बताया गया, जो बुद्धिमान व्यक्ति है बहुत सोच समझ के बातचीत करता है, क्या परिस्थिति है, सामने वाला कौन है और किसके लिए बात हो रही है, सब बातों को देखकर जो सबके भलाई के लिए है
ऐसे बात हमको करना है। और खासकर अगर आप जिम्मेदार है उस व्यक्ति के, जैसे बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करते हैं और आप माता पिता के रूप में आप बच्चों की गलतियां देखते हैं, तो क्या करना है, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को बता सकते हैं कि भाई क्या कमी है, किसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए। पर दूसरे के बच्चे को जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं और हमारा उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, तो उनकी बुराई करके हमको कोई फायदा नहीं है, ना उनको फायदा है, और हम अपना समय वेस्ट करते हैं। तो हमको क्या करना है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कार्य करना है, किसके लिए बात हो रही है, किसको बात कर रहे हैं। जैसे अगर बच्चा कुछ गलती करता है किसी और परिवार का, और उस परिवार का जो लीडर है जैसे पिताजी है वो आपको मिले, तब आप उस बच्चे की बुराई बोल सकते हैं ताकि पिता जो है वो सही कार्य कर पाए। तो हमारा बोलने का मूल सिद्धांत हमको पता होना चाहिए कि हम क्यों बोल रहे हैं। अगर हम दूसरे की भलाई के लिए बोल रहे हैं तो ये वास्तव में सही बात है, और उसके अलावा जो फालतू बातें हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे हमारे अध्यात्म में हमको आगे बढ़ने में सहायता नहीं मिलती, तो ऐसी फालतू बातें करने से हम अपना अमूल्य समय नष्ट करते हैं। तो मूल सिद्धांत हमको समझना है, मूल सिद्धांत है दूसरे की भलाई के लिए हमको बोलना है। जब इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से आप निर्णय ले पाएंगे कि किसके बारे में किससे बात करना है और कब बात करना है और क्यों बात करना है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आती, क्योंकि हम लोग एक जिम्मेदार या जिम्मेदारी जब देते हैं तो हमको सोच विचार के देना पड़ेगा। जो लोग नालायक है, जो सही तरीके से कार्य नहीं करते, अगर हम उनको कार्य देते हैं तो कार्य का नुकसान हो जाता है। तो ऐसे समय में सबकी भलाई के लिए सोच विचार के हमको सही लोगों को सही कार्य देना चाहिए। हम लोग देखते हैं लोग मूवी स्टार को नेता बना देते हैं और नेता को पता नहीं चल पाता कि मेरे को करना क्या है। वो फिल्म एक्टर है, उसको क्या पता देश कैसे चलाना है, समाज कैसे चलाना है। तो कई बार ऐसे लोग होते हैं जो किसी को भी जिम्मेदारी दे देते हैं, परंतु जब हम अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं तो हमको सोच विचार के कार्य करना है और सोच विचार कर सही लोगों को सही कार्य देना है। हरे कृष्णा जी। और दूसरा जो मैंने बोला था, कर्मों का सिद्धांत दूसरों के लिए नहीं है, कर्मों का सिद्धांत हमारे लिए है। जब हमारे जीवन में दुख आता है, विपत्ति आता है, तब हमको देखना है ये हमारे खुद के कर्मों का परिणाम है, और वो भी बहुत थोड़ा है। वास्तव में भगवान की कृपा है जो हमको एक मार्ग बताने के लिए ये परिस्थिति हमारे सामने आई है। पर जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, उनके जीवन में दुख है, उनके जीवन में कष्ट है, उनके जीवन में बीमारी है, तब हमें उनके प्रति दया का भाव रखना है और भगवान से प्रार्थना करना है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता का भाव बढ़ता है कि जब हमें इतना दुख हो रहा है तो भगवान जो सबकी माँ की तरह है उनको कितना दुख होगा। परंतु माँ अगर कुछ कर रही है तो वास्तव में बच्चे की भलाई के लिए है। जैसे हम लोग चलते हैं तो रास्ते में देखते हैं अरे डॉक्टर सर्जरी कर रहा है और पीछे माता पिता आराम से बैठे हैं, तो उनको लगता है ये कैसे माता पिता है, देखो बेटे की सर्जरी चल रही है। तो पता है कि माता पिता को चिंता है और इसीलिए सर्जरी करवा रहे हैं, क्योंकि सर्जरी करने के बाद में जो बच्चा है वो स्वस्थ हो पाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में जब दुख आता है तो हमको समझना है कि हमारी सर्जरी चल रही है और भगवान का हृदय बहुत कोमल है, परंतु ये आवश्यक है और इसीलिए ये दुख हमको मिल रहा है। तो जब हम दुख देखें तो साथ में भगवान की कृपा देखें और साथ में हमको शक्ति मिले कि भगवान आपके कार्य के अंदर कोई भी कमी नहीं है।
जो संसार में हो रहा है वो आपके सैंक्शन के द्वारा है और इसीलिए वो सबकी भलाई है। इस बात को मैं अच्छे से समझूं, इस भाव से हमको भगवान से प्रार्थना करना है। हरे हरे नमः।